जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जून मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जून महीने में बड़े बड़े अपडेट क्या हुए हैं तो देखिए, लोकसभा का रिजल्ट आया, मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, हम T20 वर्ल्ड कप जीते और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं, कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। मतलब जून मंथ से जितना भी करंट अफेयर्स बन सकता है उस सभी को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हम इस वीडियो में 140 से ज़्यादा क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने पूरे महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है बहुत कम समय में, तो आप हमारी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने। हराया है साउथ अफ्रीका को। कितने रन से हराया है? तो 7 रन से हराया है। T20 वर्ल्ड कप काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम डिटेल से कवर कर लेते हैं। ठीक है, जीता है भारत ने। तो भारतीय टीम की कप्तानी किसने करी? और रोहित शर्मा ने। उपविजेता रही है साउथ अफ्रीका, तो इसकी कप्तानी करी है एडेन मार्करम ने। 9वां संस्करण खेला गया, ध्यान रखना। ठीक है, और आयोजन किया गया यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। इन दोनों देशों ने एक साथ मेज़बानी करी है संयुक्त रूप से, और ऐसा पहली बार है जब यूएसए ने किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करी हो। ठीक है, प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। इन्होंने 15 विकेट लिए हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में। ठीक है, इनसे ज़्यादा विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह ने। कितने विकेट लिए थे? 17 विकेट लिए थे। लेकिन बुमराह ने जो विकेट लिए हैं ना, वो विकेट बहुत ज़रूरी थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। ठीक है, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया फाइनल का? विराट कोहली को। और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं रहमुन्नलाह गुरबाज ने। ठीक है, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। 281 रन इनने बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं विक्रम मिस्त्री। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA थे विक्रम मिस्त्री, और इनको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, विदेश सचिव की बात करें तो ये भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। और इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। और विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? मोदी जी के नए प्रधान सचिव बन गए हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की की नई महानिदेशक बन गई हैं ज्योति बिज। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्योति बिज को फिक्की का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और वो ये फिक्की में कब शामिल हुई थी? 1993 में। ठीक है, इससे पहले फिक्की के महासचिव कौन थे? तो शैलेश पाठक थे। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है फिक्की के? डॉक्टर अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2023 जून 2024 में दिया गया। ठीक है, और उषा ठाकुर को ये सम्मान दिया गया है। डिटेल से हम कवर कर लेते हैं। उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो मोदी जी ने 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है
इसकी स्थापना कब करी गई थी? 5वीं शताब्दी में करी गई थी। और किसके द्वारा करी गई थी? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करी गई थी। अब चूंकि बिहार में इसके नए परिसर का उद्घाटन किया है तो बिहार की राजधानी पटना हो जाती है। सीएम नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर साइट का दर्जा दिया गया जिससे इनकी संख्या 82 हो गई है? तो अभी 2 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ठीक है। और अब संख्या कितनी हो गई है? तो 82 हो गई है। कब दिया गया? 5 जून, और 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। इस मौके पर भारत के 2 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसी के साथ इसकी संख्या भारत में हो गई है 82। 2 नए रामसर साइट कौन कौन से जुड़े गए हैं? एक तो नागी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। दोनों पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। एक और क्वेश्चन बनेगा इसी क्रम में, किस राज्य के 2 नए वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया? तो मैंने बताया ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के दोनों वेटलैंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2024 में अतिथि देश के तौर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली में किया गया, ठीक है। और इसमें अतिथि देश के तौर पर मोदी जी ने हिस्सा लिया है। तो G7 की बात करें, इसका आयोजन इटली में किया गया। 13 से 15 जून तक 50वां संस्करण आयोजित हुआ है और 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने, ठीक है। और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और हम बात करें कि मुख्य अतिथि के तौर पर कौन से देश को आमंत्रित किया गया था? अपने देश भारत को, और इसमें पीएम मोदी जी ने हिस्सा लिया। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो नाटो के जो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं ये बन गए हैं मार्क रूटे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाटो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना। डच प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे और ये नाटो के महासचिव बने हैं और इन्होंने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लिया है। नाटो की बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म होता है और स्थापना करी गई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। सदस्य देश हैं 32 और अभी याद रखना इसके 2 नए सदस्य देश बने हैं। एक तो 2024 में बना है स्वीडन, ठीक है, ये कौन सा 32वां सदस्य देश बना है। और इससे पहले जो फिनलैंड है ना, ठीक है, ये 31वां सदस्य देश बना था। कब? 2023 में। तो 32वां और 31वां दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात करें दोस्तों, ये मनाया गया 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 2024 में 10वां संस्करण मनाया गया है। थीम क्या है? थीम पूछी जाती है। 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी मंथली और टॉपिक वाइज कंबाइंड ई बुक लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की। इस ई बुक के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम बिल्कुल डिटेल में हर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार का डिटेल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है स्टैटिक जीके की और साइंस की। तो ये 3 हमारी ई बुक हैं। इन तीनों ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। लिंक कहाँ पर मिलेगा? तीनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पर शुरू करी है? तो पहली स्किन बैंक सुविधा भारतीय नौसेना ने शुरू करी है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में
अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा प्रारंभ करी है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देश भर के सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आग से जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी और स्किन से संबंधित अन्य बीमारियों का उपचार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया, तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है, तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या हो गई है 172। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, रसिया के पास 4380, फिर अमेरिका के पास 3708, फिर चाइना तीसरे स्थान पर है, इसके पास 500 परमाणु हथियार हैं। अपने देश भारत की बात करें, मैंने बताया भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, 172। ये रिपोर्ट जारी करी है सिपरी ने। तो सिपरी की स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में, इसके डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें अपना देश भारत 176वें स्थान पर है। ठीक है, और कितने देशों में, तो भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। टॉप 3 में एस्टोनिया पहले स्थान पर, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों, ये पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को दिया गया, तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसको दिया गया, विनोद गनात्रा के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रसिद्ध वाल फिल्म के निर्माता हैं विनोद गनात्रा, और इनको अपनी फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है लीजी जिया ने। किसने जीत लिया, लीजी जिया ने जीत लिया है। ठीक है, और हम बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का ये कौन सा संस्करण है, 33वां संस्करण है। जीता है किसने, तो मलेशिया के लीजी जिया ने। ठीक है, और महिला एकल का खिताब जीता है जापान की आया ओहोरी ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल परीक्षण किया है। ये पुल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो पुल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों, जो साहिल चौहान हैं, ठीक है, साहिल चौहान कहाँ के क्रिकेटर हैं, तो ये एस्टोनिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इन्होंने 27 गेंदों में शतक लगाया है। ठीक है, और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल का रिकॉर्ड कितने बॉल में शतक का था, तो इनका रिकॉर्ड था 30 बॉल में शतक लगाने का, जो कि साहिल चौहान ने तोड़ दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया। तो सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, और हम बात करें कि RBI की तरफ से ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो RBI के डायरेक्टर मनोरंजन मिश्रा ने ये अवार्ड प्राप्त किया। RBI की बात हुई है, 1935 में स्थापना है, हेडक्वार्टर मुंबई में। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बताइए कि सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखना, जो स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय है ये गुजरात का संग्रहालय है। कहाँ का, गुजरात का संग्रहालय हो, और उसको यूनेस्को के
प्रेक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना, यूनेस्को ने गुजरात के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रेक्स वर्सल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये टीडीपी पार्टी से हैं। और हम बात करें कि ये कौन से नंबर के सीएम बने हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के 13वें नंबर के सीएम बनाए गए हैं। ओके, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। इसी क्रम में हम बात करें कि 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं ये बनाए गए हैं सी अय्याना पात्रुडू। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये भी टीडीपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और ये उड़ीसा के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी सीएम हैं और रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। और इसी क्रम में हम बात करें कि सुरामा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी हैं? सुरामा पाड़ी की बात करें, ये उड़ीसा विधानसभा की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, और पेमा खांडू लगातार 2016 से अभी तक अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। सीएम बने हैं पेमा खांडू। उप मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो चोना मीन है और राज्यपाल हैं केटी परनायक। नेक्स्ट है, तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तेसम पोंगटे की हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये सिक्किम के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और कौन से नंबर के? तो ये 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पवन कल्याण किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पवन कल्याण के बारे में जानते होंगे, ये टॉलीवुड सुपरस्टार हैं, जनसेना पार्टी के ये प्रमुख हैं। ठीक है, और इनने 2024 विधानसभा चुनाव में पीथमपुर सीट से भारी बहुमत से जीत हासिल करी थी और उनकी पार्टी की शानदार प्रदर्शन के बाद उनको राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आम रस को कौन सा स्थान मिला है? दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों में भारत के आम रस को स्थान दिया गया है दोस्तों पहला, याद रखना। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की बात करें, इसमें भारत 116वें स्थान पर रहा है। डिटेल की बात करें तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखा जाता है कि किसी देश में शांति का स्तर क्या है। तो शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ पर कितनी हिंसा हुई है या फिर हिंसा होने का कितना डर है। ठीक है, तो 163 देशों में से अपना देश भारत 116वें स्थान पर है। 2023 में 126वें स्थान पर था और इस सूचकांक में जो आइसलैंड देश है ना, ये वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश है। ठीक है, और अभी 2024 में 18वां संस्करण इसका जारी हुआ है। और जारी कौन करता है ये इंडेक्स? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये संस्था जारी करती है। टॉप पर आइसलैंड है, आइसलैंड 2008 से टॉप पर है। नंबर 2 पर आयरलैंड, नंबर 3 पे है ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो मैंने बताया कि आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है और 2008 से लगातार शांतिपूर्ण देश है। पीटर
पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पीटर पेलेग्रिनी ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं स्लोवाकिया के। कहाँ के? स्लोवाकिया देश के। स्लोवाकिया की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं। करेंसी यूरो है और भाषा क्या है? स्लोवाक यहाँ की भाषा है। नेक्स्ट है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन। ठीक है, कहाँ के हैं खिलाड़ी? तो ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है अमेरिका के अलास्का में। तो अभ्यास रेड फ्लैग की बात करें, ये भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। दूसरा संस्करण जारी हुआ है और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया। आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका के अलास्का में आयोजन किया गया। ठीक है, पूछा जाए कि भारतीय सेना की तरफ से किसने भाग लिया? तो राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? तो तरंग शक्ति का आयोजन करेगा भारत। ठीक है, और ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। हम बात करें तो भारतीय वायुसेना इस साल अगस्त में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करके इतिहास रचने जा रही है। तरंग शक्ति क्या है? बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय मतलब इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेंगे। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जैसी कई सारी वायुसेनाएं इस अभ्यास में शामिल होंगी और इसका आयोजन पहली बार भारत कर रहा है। बताइए, ISSF वर्ल्ड कप 2024 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? म्यूनिख में। तो इस वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरबजीत सिंह ने जीता है। ठीक है, और याद रखना कि मतलब किस स्पर्धा में जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे बनाया गया? दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं राहुल गांधी। ठीक है, तो कांग्रेस सांसद है राहुल गांधी और ये लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए गए हैं। और राहुल गांधी 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार इस प्रकार के किसी पद पर बैठ रहे हैं। ये संवैधानिक पद नहीं है, याद रखना। लोकसभा नेता विपक्ष जो है एक कानूनी पद है, संवैधानिक पद नहीं है। ये पद 10 साल से खाली था। तो 10 साल से ये पद खाली क्यों था? क्योंकि नेता विपक्ष बनने के लिए जो विपक्षी पार्टी है ना, कम से कम उसके पास 55 सीट होना चाहिए। कुल सीट का 10% सीट यानी कि 543 में से कितनी सीट चाहिए? 55 सीट चाहिए। तो 2014 में कांग्रेस के पास 55 सीट नहीं थी, 2019 में भी 55 सीट नहीं थी, लेकिन 2024 में कांग्रेस 99 सीट लेकर आई है। ठीक है, तो विपक्ष इस बार मजबूत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इनसे पहले इनके पापा जी राजीव गांधी और इनकी मम्मी जी सोनिया गांधी इस पद पर रह चुकी हैं। बताइए कि राज्यसभा में सदन का नेता किससे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों JP नड्डा जो हैं ये राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। जो JP नड्डा है ना, ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं और इनको मंत्रालय भी दिया गया। कौन से मंत्री हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके साथ इनको रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया। मतलब ये 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय JP नड्डा के पास में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, लगातार दूसरी बार बने हैं। डिटेल की बात करें, PM मोदी जी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए NDA उम्मीदवार ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा और वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और कौन सी सीट से चुनाव जीत कर आते हैं ये?
तो कोटा बूंदी सीट से, ये राजस्थान की सीट है और यहाँ से तीसरी बार ये सांसद चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मैं आपको बता देता हूँ प्रोटेम स्पीकर के क्या काम होते हैं। तो जितने भी सांसद होते हैं लोकसभा के, उन सभी को शपथ दिलाना, और जब तक अगले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक अध्यक्ष के पद की समस्त जिम्मेदारियों पर ये काम करता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, मतलब सांसदों को शपथ दिलाना, और जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक लोकसभा अध्यक्ष के काम करना। मतलब अधिकतम कितने दिन, 3 से 4 दिन का काम होता है बस इसका। 2024 में किसको बनाया गया था, भर्तृहरि महताब के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो 7 बार के सांसद हैं भर्तृहरि महताब, और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। उड़ीसा की कटक सीट से ये सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे वीडियो को आप मतलब पूरे वीडियो को आप देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लोकसभा अभी 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद चुने गए हैं, इनका नाम है TR बालू। ठीक है, सबसे उम्रदराज चुने गए हैं। इनकी उम्र कितनी है, 82 ईयर। ठीक है, किस पार्टी से हैं, तो ये DMK पार्टी से हैं। और कौन सी सीट से चुने गए हैं, तो तमिलनाडु की श्री पेरम्बदूर सीट से ये चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं। सबसे उम्रदराज पढ़ लिए, अब सबसे कम उम्र की बात करें तो सबसे कम उम्र के सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद चुनकर आए हैं पुष्पेंद्र सरोज। इनकी उम्र 25 वर्ष 3 महीने 3 दिन है, और ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। और ये कौन सी पार्टी से हैं, तो ये सपा पार्टी से हैं, याद रखना, समाजवादी पार्टी से हैं। और उनसे पहले जो चंद्राणी मुर्मू हैं, ये सबसे युवा महिला सांसद थीं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियंका जारकीहोली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका सिंह जारकीहोली कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिक्कोडी से जीती हैं, और अब तक की ये सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं, और इनने बीजेपी के अन्ना साहब शंकर जोले को हराया है। नेक्स्ट है मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं। अभी हमने पढ़ा है सबसे युवा सांसद, अब हम पढ़ रहे हैं सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं दोस्तों, राम मोहन नायडू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं, और ये मोदी सरकार 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। इनकी उम्र करीब 36 साल है। ठीक है, और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया। मैंने ट्रिक से कैसे याद करवाया था, जब नागरिक क्या करेगा, पहली बार उड़ेगा हवाई जहाज़ से, ठीक है, हवाई जहाज़ से पहली बार उड़ेगा तो उसको क्या होगा, राम और मोहन दोनों याद आ जाएंगे। कौन कौन याद आ जाएगा, राम और मोहन। ऐसे मैंने पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री याद करवाई थी। ठीक है, और राम मोहन सबसे युवा है ना, ठीक है, तो युवा है, इनसे कहा भैया तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही सबसे युवा हो। ठीक है, तो तुम ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल लो। ठीक है, और ये कौन सी सीट से सांसद हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से सांसद हैं लगातार तीसरी बार। नेक्स्ट है PM मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन बने हैं। सबसे अमीर मंत्री की बात करें तो ये बनाए गए हैं चंद्रशेखर पेम्मासानी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी पार्टी से हैं, TDP पार्टी से, आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से ये सांसद हैं, और इनको ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। 2024 की लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है शंकर लालवानी ने। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जो प्रमुख रिकॉर्ड बने हैं ना बड़ी जीत के, तो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से। किसने बनाया है, बीजेपी के शंकर लालवानी ने। ये जो हैं
11,75,000 वोट से जीते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीटिंग हुई थी। कैसे हुई थी मैं आगे बताऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने बनाया। 10,12,000 वोट से इन्हें जीत दर्ज करी है। तीसरी सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से बना है। और किसने बनाया? बीजेपी के चर्चित मतलब फेमस राजनेता हैं शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, ये 8,21,000 वोट से इन्हें तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है। इसी क्रम में आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का नेशनल रिकॉर्ड कहाँ पर बना है, कौन सी सीट पर बना है? तो नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का रिकॉर्ड बना है इंदौर में। ठीक है, लगभग यहाँ पर कितनी वोट डली हैं नोटा पर? तो यहाँ पर 2,18,000 से ज़्यादा वोट डली हैं नोटा पर। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बताया था कि इंदौर में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बीजेपी के शंकर लालवानी ने बनाया। ठीक है, हुआ क्या था, जो विपक्ष का बंदा था, कांग्रेस का बंदा था, उसको एंड मोमेंट पर वो फॉर्म जमा करने गया और जमा करके बाहर आया और उसको बीजेपी में शामिल कर लिया गया, या फिर वो हो गया, जो भी बात हो। ठीक है, तो लोग नाराज़ थे। लोग नाराज़ क्यों होते हैं? जब कुछ गलत होता है। ठीक है, तो लोगों ने दे नोटा मतलब नोटा ही नोटा पर बटन दबाया। ठीक है, तो ये नेशनल रिकॉर्ड बना है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो मैंने अभी बताया था कि जेपी नड्डा के पास में ये मंत्रालय है और जेपी नड्डा को इसी के साथ में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, और बीजेपी के अध्यक्ष 2019 से 2024। नेक्स्ट है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कहाँ से जीते? विदिशा सीट से जीते हैं। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। इनने कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा को हराया है और प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया। ये मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी क्रम में भारत के नए ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की करनाल सीट से जीते हैं। इनको ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया और इनने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को हराया। ये हरियाणा के 2 बार सीएम रह चुके हैं। भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह की बात करें, जेडीयू पार्टी से हैं और बिहार की मुंगेर सीट से चुनाव जीता। पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको दिया गया है। इनने आरजेडी की अनीता कुमारी को हराया है। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो ये तो आपसे बन जाएगा, मैंने बताया था ना। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू बनाए गए हैं। राम मोहन नायडू जो हैं आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से इनने चुनाव जीता है, टीडीपी पार्टी के हैं। भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो गिरिराज सिंह। मैंने ट्रिक से बताया था कि कुछ भी हो जाए, कपड़ा गिरने नहीं देना है। तो गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया। ये बिहार की बेगूसराय सीट से चुनाव जीते हैं। भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया गया है और ये राजस्थान की जोधपुर सीट से चुनाव जीते हैं, बीजेपी के नेता हैं। बताइए 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया? तो जो स्मृति ईरानी थी ये तो चुनाव हार गई अमेठी सीट से। अमेठी सीट काफ़ी चर्चाओं में रही ना, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। ये पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री थीं, अभी चुनाव जीती हैं अन्नपूर्णा देवी और इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दे दिया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा बीजेपी की हैं और ये झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव जीती हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों जी किशन रेड्डी जो हैं ये कोयला मंत्री एवं खान मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ये तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से चुनाव जीते हैं, बीजेपी के नेता हैं। भारत के नए
खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिराग पासवान। काफ़ी ज़्यादा ये शॉर्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन सी पार्टी से हैं? लोक जनशक्ति पार्टी से हैं और इनने चुनाव जीता है बिहार की हाजीपुर सीट से। ठीक है, इनको खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। याद रखना ये रामविलास के बेटे हैं और 2 बार से ये सांसद हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जून 2024 में भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो दिनेश कार्तिक ने टेस्ट, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विजया भारती सयानी के लिए। और इनने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अरुण मिश्रा का स्थान लिया है। बताइए, WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। ये बेंगलुरु का संस्थान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के लिए। नेक्स्ट है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबॉम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम याद रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो दोस्तों हल्ला टॉमस डॉटर जो हैं ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, गोल्ड रिजर्व करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो गोल्ड रिजर्व करने में अमेरिका जो है ये टॉप पर है। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार गोल्ड रिजर्व करने के मामले में पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के पास गोल्ड का 8,133 टन रिजर्व है और गोल्ड रिजर्व करने के मामले में भारत का 9वां स्थान है। ठीक है, अमेरिका का पहला है, जर्मनी का दूसरा है और इटली का तीसरा स्थान है। हाल ही में नीति आयोग के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? नीति आयोग के नए डायरेक्टर बन गए हैं कौन? आशीष कुमार दास। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में करी गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम CEO हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और अध्यक्ष होते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं और आशीष कुमार दास इसके डायरेक्टर बन गए हैं। तो सारी बातें याद रखना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सम्मान दिया गया है संजना ठाकुर के लिए। तो नेक्स्ट है हुनर प्रदर्शनी। और हुनर प्रदर्शनी जो है ये भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी है। इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? दुबई में इसका आयोजन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक का एक पार्क है बन्नेरघट्टा जैविक पार्क। ठीक है, यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखना दक्षिण भारत की पहली है और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। इसका उद्घाटन कर्नाटक के वन पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांड्रे ने किया है। ठीक है, और कहाँ पर? तो कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक पार्क में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। ठीक है, और ये कहाँ की संस्था है? ये कोलकाता की संस्था है। तो याद रखना दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अध्यक्ष हैं PR हरी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों डेविड वार्नर का संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है, याद रखना। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन। देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि जयपुर सैन्य स्टेशन में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई सड़क की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे 100 मीटर। और नेक्स्ट पूछा जाएगा कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है? ये तो दूसरा है, तो पहला है नारंगी सैन्य स्टेशन। ठीक है, ये असम का सैन्य स्टेशन है। 2019 में यहाँ पर कचरे से सड़क बनाई गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की तकनीक विकसित करने का प्रणेता किसे माना जाता है? आप कहेंगे प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को। ठीक है, और इनको भारत का प्लास्टिक मैन भी कहा जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन याद रखना। बताइए कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराग्वे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ISA की बात हुई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फुल फॉर्म होता है। स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। और नए सदस्य देश 100वां बना है पराग्वे। इससे पहले 99 बना था स्पेन और 98 बना था पनामा। नेक्स्ट है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवीन चंद्र झा के लिए। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों NS राजा सुब्रमणी जो हैं ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें कि सेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी को सेना का नया प्रमुख बनाया गया है। और हम बात करें वर्तमान जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं डिफेंस के, उनको डिस्कस करें। CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान, और ये दूसरे नंबर के CDS हैं। नौसेना के प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, बिल्कुल नए बने हैं। और उससे भी नए बने हैं थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? करोड़पतियों के पलायन के मामले में अपना देश भारत जो है ये कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना। दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत जो है ये करोड़पतियों के पलायन करने के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी श्रीनगर। डिटेल की बात करें तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, और इसको विश्व शिल्प परिषद के द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। और ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला श्रीनगर चौथा शहर है। इससे पहले ये दर्जा कौन कौन से शहर प्राप्त कर चुके हैं? जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर, और चौथा शहर बन गया है श्रीनगर। स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो स्कूल इन अ बॉक्स पहल असम के द्वारा लॉन्च करी गई एक पहल है। ठीक है, तो असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल इन बॉक्स पहल शुरू करी गई। इस पहल के तहत बच्चों को जो आवश्यक शैक्षिक सामग्री हैं वो प्रदान करी जाएंगे। इसका उद्देश्य है जो बाढ़ से प्रभावित बच्चे हैं उनको उनमें मानसिक तनाव को कम करना। नेक्स्ट है, देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है? देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी करी गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत को 8वां स्थान मिला है। ठीक है, तो देखिए ब्रिक्स गेम की बात करें, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रिक्स गेम्स का आयोजन करा जाता है और इन गेम्स में दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। इस साल आयोजन किया गया रूस के कजान में। देखिए
इसका आयोजन कौन करता है, मतलब इसका मेज़बान देश कौन होता है जिसके पास ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता करनी होती है। अभी 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको करना है, रसिया को करना है, इसलिए इन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया, रसिया में किया गया। ठीक है, और आधिकारिक संस्करण कौन सा है, पहला। ठीक है, और टॉप देशों में रूस पदक तालिका में टॉप पर है, बेलारूस दूसरे स्थान पर है, चाइना कौन से स्थान पर है, तीसरे पर, भारत 8वें स्थान पर है ब्रिक्स गेम में। बताइए अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया, तो अंबुबाची मेला ये असम राज्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, और असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है, जून महीने में आयोजित होता है। बताइए 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो दोस्तों इनका आयोजन किया गया है फ्रांस के सेंट ट्रोपोज में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये दुनिया भर के चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक एक जो है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिजा सुब्रमण्यम के लिए। तो सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को भारत की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, ये किस राज्य में है, भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड शहर को घोषित किया गया, ये शहर केरला का शहर है। बताइए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 15वां स्थान मिला है। ठीक है, पहला स्थान मिला है USA को, और दूसरा स्थान किसको मिला है, चाइना को, और तीसरा स्थान मिला है सिंगापुर को। भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 15वां स्थान मिला है। 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो दोस्तों अभी तजाकिस्तान ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और किस देश के द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत करी गई है, तो किसके द्वारा, भारत और श्रीलंका के द्वारा समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत करी गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, BSNL के डायरेक्टर बने हैं सुधाकर राव पापा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। BSNL की स्थापना करी गई थी 2000 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अध्यक्ष कौन है, प्रवीण कुमार परबार, और डायरेक्टर कौन बने हैं, सुधाकर राव पापा डायरेक्टर बने हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन ने। ये नीदरलैंड के रेसिंग ड्राइवर हैं और रेडबुल के रेसर हैं। बताइए कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ट्राई के जो न्यू सचिव हैं ये अतुल कुमार चौधरी बने हैं। ठीक है, ट्राई की जो अतुल कुमार चौधरी हैं ये ट्राई के नए सचिव बने हैं। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं, और अतुल कुमार चौधरी इसके कौन बने हैं, तो सचिव बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक कंपनी है, इसका नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 53वीं GST परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 53वीं GST परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं,
2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला के लिए। एनटीए स्थापना कब हुई थी? 2017 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक गहन अभियान शुरू किया है? तो यूपी की सरकार ने कहा है कि हम 2027 तक जो है यूपी से मलेरिया को समाप्त कर देंगे। इसके लिए गहन अभियान शुरू किया है यूपी की सरकार ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बेल के जो न्यू सीएमडी हैं ये मनोज जैन बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है पावो नूर्मी गेम्स में। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। और हम बात कर लेते हैं कि जो नीरज चोपड़ा हैं ये कौन है? ओलंपियन और विश्व चैंपियन हैं। ठीक है। और फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट में पावो नूर्मी गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर का भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। मालाबार नदी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला के कोझिकोड में। कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है। बताइए किस राज्य में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर होगा? तो देखिए दोस्तों, इससे पहले चीताओं के लिए जो पहला घर है ये भी मध्य प्रदेश में बना था। ठीक है। कहाँ पर बना था? मध्य प्रदेश में। और गांधी सागर जो दूसरा घर होगा चीतों का ये भी मध्य प्रदेश में ही है। जो कूनो एक नेशनल पार्क है, कूनो मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले का। ठीक है। ये पहला घर बना था। और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। ये चीताओं के लिए दूसरा घर होगा। ओके। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों पीटर पेलेग्रिनी जो हैं ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। हेमेस तोसेचू महोत्सव 2024 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? ये लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है। और दोस्तों ये महोत्सव लद्दाख के हेमेस मठ में हर साल मनाया जाता है। और ये महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। आमतौर पर ये जून या फिर जुलाई में पड़ता है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 शहरों में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स आई है ना, इसके अनुसार टॉप 3 में मुंबई को शामिल किया गया है। ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा है? तो मनीला शहर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर दुबई है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर मुंबई है। ओके। क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरी बन गई हैं स्मृति मंधाना। और 7000 रन बनाने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम क्या था? पहली महिला थी मिताली राज। ठीक है। मिताली राज पहली थी और दूसरी बन गई हैं स्मृति मंधाना। 3 दिवसीय रजो उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो रजो उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। और हर साल उड़ीसा में नारित्व का जश्न मनाने के लिए 3 दिवसीय रजो उत्सव या फिर राजा संक्रांति का आयोजन किया जाता है। इस समय को धरती माता या भूदेवी का मासिक धर्मकाल माना जाता है जो प्रजनन क्षमता का संकेत है। नेक्स्ट, मई 2024 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मई 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में वेस्ट इंडीज़ के गुडाकेश मोती को दिया गया। महिला कैटेगरी में श्रीलंका की चमारा अत्थापट्टू को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। मई महीने का है। बताइए ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है।
पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने कौन सी भी बार ये पद संभाला है? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगातार तीसरी बार बने हैं। कौन? अजीत डोभाल बने हैं। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनामिका बी राजीव बनी हैं। नेक्स्ट है, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2024 जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रुति वोहरा। कहाँ की हैं ये कोलकाता की हैं। नेक्स्ट है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हम बात करें डिटेल की तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया है। और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा क्या है? एक अंतर्राज्यीय हवाई सेवा है जो राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ती है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोस्टा कोटेली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया है? तो उत्तराखंड के जोशीमठ नगर, इसका नया नाम जो है ये कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। और जो कोस्टा कोटेली तहसील है इसका नाम कर दिया है कैंची धाम। करौली वाले बाबा का आश्रम कैंची धाम के नाम पर इसका नाम किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज करी है? मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज जो है ये ईएसए ने करी है। ईएसए ये यूरोप की एक क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 129वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अभी 18वां संस्करण जारी किया गया। टॉप पर इसमें आइसलैंड है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर नॉर्वे है। अपना देश भारत 129वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पर है सूडान। बताइए, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सागर। सूर्य सागर कौन है? तो ये भारतीय थाई फाइटर हैं। ये वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रचा है। विश्व अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है और ये प्रतियोगिता गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे के टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नसन कार्लसन को हराया है? तो देखिए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, और इनने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को हराया है। और मैग्नसन कार्लसन ये कहाँ का है? तो ये नॉर्वे का है। बताइए, कौन सा देश जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी जो है ये अपना देश भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो जापान के योकोसुका में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 इसका आयोजन जापान के योकोसुका में किया गया। 8वां संस्करण आयोजित हुआ है और ये जिमेक्स जो है भारत और जापान देशों की नौसेनाओं के बीच वैश्विक नौसेना अभ्यास है और इसकी शुरुआत 2012 में करी गई थी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। तो भारत का जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ना, ये वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह है। ठीक है, और ये
टॉप 20 में कौन से स्थान पर है? तो ये 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। टॉप 3 बंदरगाह की बात करें तो चाइना का यांगसान बंदरगाह है, नंबर 2 पे ओमान का सलाला बंदरगाह है, नंबर 3 पर है खलीफा बंदरगाह, ये संयुक्त अरब अमीरात का बंदरगाह है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को किया है? 2025 को। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स लॉन्च करी है? सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? ये बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। और ये कौन सा संस्करण होगा? 2025 वाला 21वां संस्करण होगा। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, और कार्लोस अल्काराज ने पेरिस के रोलैंड गोरेज में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल में किसको हराया? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 की बात करें तो 123वां संस्करण अभी हुआ है और कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता और एगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं, इनने महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल और महिला एकल दो महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी पुरुष युगल और महिला युगल आप पढ़ सकते हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण के पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन है? ये महत्वपूर्ण है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले संस्करण के पुरुष और महिला वर्ग के विजेता तो पुरुष वर्ग में मैग्नसन कार्लसन है। ठीक है, और महिला वर्ग में जू बेंजुन है। ठीक है, याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, अच्छा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तीसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों तीसरा स्थान हासिल किया है भारत के आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं हम बात करें आर वैशाली की तो इनने चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूजा तोमर। और पूजा तोमर कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, किस देश के माउंट कलना ऑन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट कलना ऑन ज्वालामुखी का नाम याद रखना, कहाँ का है ये फिलीपींस का ज्वालामुखी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलिमोन यांग के लिए। डिटेल से समझें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन यांग को 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 79वां सत्र है ये दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी अमरावती को घोषित किया गया। वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद मैं आपको बता दूं कि बंटवारे के 10 साल तक हैदराबाद जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी। ठीक है, लेकिन अब हैदराबाद सिर्फ जो है तेलंगाना की राजधानी रहेगी, याद रखना। नेक्स्ट है, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीदिया। तो याद रखना दोस्तों, जो नवीदिया है ना, ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एक कंपनी है। तो इसने एप्पल को पछाड़ दिया और ये दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1993 में। हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जॉनसन हुआंग इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओलेग कोनोनेंको जो हैं ये अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं ये? तो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 5 जून को इसकी शुरुआत करी गई। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जून 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर खान के लिए यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो गई हैं, इनका नाम क्या है? तो हम पिछले 1-1.5 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी रुचिरा कंबोज, और ये क्या हो गई? रिटायर्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी थी? तो आप कह देना रुचिरा कंबोज बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जलवायु वैज्ञानिक हैं क्लाउडिया शीनबॉम, और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है। करेंसी के राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। करेंसी है मैक्सिकन पेसो। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना। यहाँ पर हमने जून मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 140 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको आपके बहादुर सर की मेहनत और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इसी प्रकार से आप मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं कम समय में, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर बता के जाइए, आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस बेस्ट कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने जो पॉजिटिव कमेंट हैं वो आप कीजिएगा। आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। कम से कम आप फ्री एजुकेशन से तो उम्मीद लगा ही सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, यदि ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं जिस टॉपिक पर, तो उस टॉपिक को बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।